हाँ जी, नमस्कार। तो बधाई हो, आखिरकार नोटिफिकेशन आ गया सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीती है। मुझे याद है किस तरीके से पिछले 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा फाइट आप लोग कर रहे हैं। 5 साल पहले तत्कालीन मंत्री जी के पास हम लोग जाते थे, कुछ लोग जाते थे कंप्यूटर टीचर्स अपॉइंट करने के लिए और काफ़ी जिद्दोबहस हमें करनी होती थी। उसके बाद पिछले करीब 3 साल से जब से चेतना यादव वाले केस में ऑनरेबल कोर्ट ने सकारात्मक आदेश पारित करना चालू किया तो काफ़ी बच्चों का सहयोग इसमें मिला। बीच बीच में बच्चे डिप्रेस भी होते थे जब सरकार टाइम लगा रही थी। मुझे याद है कि किस तरह उन्हें बूस्टअप करना होता था। इस पूरी भर्ती में किस तरीके से बहुत आला अधिकारियों ने भर्ती को अटकाने का प्रयास किया। आप में से केवल कुछ ही लोग उस सब बारे में जानते हैं। केवल कुछ एक लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से सरकार में बैठे जो टॉप लोग हैं उन्होंने इस भर्ती को अटकाने के लिए जितना भरकस प्रयास वो कर सकते थे उतना किया। एक बार तो ये तय हो गया था सरकार में कि भर्ती को संविदा पर लाया जाए। उस वक्त आप लोगों ने बहुत अच्छा आंदोलन किया। आप में से काफ़ी लोग दिल्ली गए, लखनऊ भी गए और फाइनली आप लोग ये करवा पाए कि भर्ती रेगुलर होगी। उसके बाद लगातार किस किस तरीके का प्रेशर आप लोगों के पास था, मेरे पास भी था। हम सभी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर इस भर्ती को लेकर सहन किया था और मैं तो जब से भर्ती का हुआ है तब से गाली खा रहा हूँ। कभी होता है पीजीडीसी वालों को अलाउ नहीं करने का होता है तो पीजीडीसी वाले गाली देते हैं, कभी ईसी वालों का नहीं होता है तो ईसी वाले गाली देते हैं, फिर हो जाता है तो सीएसआईटी वाले गाली देते हैं। भाई मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, हर काम मेरे करने से नहीं होता। केवल मैं चाहूँ और वो काम हो जाए ऐसा संभव नहीं है। सिलेबस को लेकर काफ़ी बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन हुआ, उस वक्त भी मुझे गालियाँ दी गई, लेकिन फाइनली मेरा एक ही चीज़ थी कि किसी भी तरीके से वैकेंसी आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी आती है तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए रूल्स नोटिफाई करने होते हैं, रूल्स गवर्नर से साइन होने होते हैं और ये काम आप लोगों ने 22 दिसंबर के आपके आंदोलन से करवा दिया। उस दिन कोई चांस नहीं था कि रूल्स नोटिफाई होते, गवर्नर वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होती, लेकिन आप लोगों के आंदोलन ने वो काम करवाया। फाइनली लगातार आपकी लड़ाई की वजह से आज भर्ती आपके हाथ में है। एक बार भर्ती आ गई, अब जिसको लड़ना है, जिसको लगता है रूल्स ठीक नहीं है, कहीं भी कोई कमी है, वो ऑनरेबल कोर्ट में जाए या जा सकता है। इसमें हो सकता है कुछ लोग खुश हों, हो सकता है कुछ लोग नाखुश हों, लेकिन देखिए आफ्टर ऑल ये आईटी के बहुत भले का काम है, क्योंकि एक नई स्ट्रीम आप लोगों के लिए खुली है। आप लोग इसको माने या ना माने, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रीम, अगर आप ये मान के चलिए कि 10,000 वैकेंसीज आ जाई हैं और करीब 14,601 स्कूल्स हैं जैसा कि सरकार ने बताया था, हर स्कूल में 2 टीचर चाहिए कम से कम। तो आफ्टर ऑल ये वैकेंसी धीरे धीरे अगले कुछ सालों में ये कैडर स्ट्रेंथ 30-35 हज़ार तक जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको स्कूल्स में रिजल्ट देने होंगे। अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो डेफिनेटली बच्चे एडमिशन लेंगे। अगर बच्चे एडमिशन लेंगे, बच्चे 12th में जाएंगे, 12th में अगर कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करेंगे तो डेफिनेटली लेक्चर कंप्यूटर साइंस की भी आएगी। इस तरीके से ये कैडर स्ट्रेंथ अब बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार अगर अपन रूल्स को देखें, रूल्स में अभी जैसे कुछ बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि भाई किसी की सीटें कम है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो देखिए ये इनका एक सरकार का फिक्स फार्मूला होता है जिससे कि सीट्स तय करते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई भी गुंजाइश है तो सरकार ही मेन अथॉरिटी है, सरकार या ऑनरेबल कोर्ट।
तो इसमें ज़्यादा कुछ कह पाने की गुंजाइश अपने पास नहीं होती है, क्योंकि ये अगर कम है या ज़्यादा है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान वही रखा गया है जो पहले था 2800-3600। पहले भी ये काफ़ी डिस्कस हुआ था, आप लोगों ने बहुत फाइट किया था कि 4200 के लिए, 3600 के लिए, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है 2800 और 3600। पात्रता को लेकर काफ़ी बातें हुई थी। तो जो सीनियर की पात्रता है उसमें एज ऑन डेट बीटेक को अलाउ नहीं किया गया है। एज ऑन डेट केवल एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी और एमटेक। एमटेक भले ही कंप्यूटर साइंस में ना हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, ईसी में हो, अलग अलग ब्रांचेज जो इन्होंने दिया है जहाँ पर कि किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है उसको इंक्लूड किया गया है। उसी तरीके से अगर बेसिक की बात की जाए तो बेसिक के अंदर जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है उसमें ए लेवल या पीजीडीसीए जो कि 1 ईयर का होता है। इसके अलावा बीटेक, बीटेक की 7 ब्रांचेज इन्होंने रखी है, सीएसआईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तमाम ब्रांचेज बीटेक की रखी है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी। देखिए बच्चों, इसका बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है। तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं, बीएससी इन आईटी किसे कहते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। बीएससी कंप्यूटर साइंस कहते हैं जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट आपके या सारे सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर साइंस है, बीसीए की तरह। हमारे यहाँ पर बहुत सारा बीएससी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज इस तरह रन कर रही हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर। दैट इज़ नॉट बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं इनफैक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस और पॉलिटेक्निक को लेकर, और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स कहते भी हैं कि नहीं अलाउड है। लेकिन देखिए अभी फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, उस वक्त आपको बाहर किया जाएगा, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। बीएससी कंप्यूटर साइंस का मतलब जहाँ तक मेरी समझ है जैसे बीसीए होता है उसी तरह बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता है। जैसे बीएससी इन साइंस मैथ्स होता है वैसे ही बीएससी इन आईटी होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता है, राइट। तो उससे किसी तरीके का आप कंफ्यूजन ना रखें। इसके बाद आपके एज की बात आती है तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष कम से कम चाहिए। ये भी कुछ बच्चों का मैटर था जिन्होंने जस्ट बीसीए कंप्लीट किया है कि वो 20 इयर्स के थे, वो भी क्लियर हो गया, और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। अभी अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था बच्चे का कि वो 40 साल से 8-10 दिन ज़्यादा थे। वो भले ही 1 दिन भी ज़्यादा है तो भी अलाउ नहीं होंगे। हाँ, इसमें अलग अलग जो रिलैक्सेशंस है वो हैं, जैसे महिलाओं को 5 साल की छूट होती है, जनरल महिला को, SC ST OBC वगैरह को 5 साल की छूट होती है। SC ST OBC या EWS की महिलाओं को 10 साल की छूट होती है। तो ये जो छूट है ये इसके अलावा है। तो एज का जो कंसेप्ट है उसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि 18 से 40 है, और जो रिलैक्सेशंस जो आपको दिए जाते हैं वो रिलैक्सेशंस एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, राइट। इसके अलावा पेंशन एनपीएस स्कीम यहाँ पर एप्लीकेबल है। न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद में जो एप्लीकेबल हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे एनपीएस को लागू किया गया था, तो वो एप्लीकेबल है। परीक्षा का माह मई जून बताया जा रहा है, मई जून 2022। कुछ आपके साथियों ने और कुछ जानकार सूत्रों ने बताया कि ये 22 मई है या 12 जून है।
तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिएगा। काफ़ी लोग इस भ्रांति में हैं या ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगी, किसी को नहीं पता होगी, लेकिन आज की तारीख में तो हम वही मान के चलेंगे जो अपने पास पेपर पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई चीज़ काम की है। जो लोग लास्ट ईयर में हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, जैसे कोई BCA फाइनल ईयर में है वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेबस में एक चेंज आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि अभी तक सिलेबस में नहीं आया है। जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड पेपर में से मेंटल एबिलिटी हटा दिया जाए, इस संदर्भ में आपके साथियों ने बात भी की थी, काफ़ी उच्च स्तर पर बात हुई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात की गई थी, RSM SSB बोर्ड में भी आपके साथियों ने बात की थी। तो वहाँ से एश्योरेंस मिला था कि 100% इसको हटा दिया जाएगा। कंसेप्चुअली दे आर एग्री। ऑन पेपर आज की तारीख में नहीं हटा है, लेकिन ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही उसका करिकुलम निकालेंगे, संशोधन निकालेंगे और ये इसमें से हट जाएगा। ऐसा आप लोगों को कमिट किया गया है विभाग से। अभी केवल हमारा जो मेन एम था वो ये था कि किसी भी तरीके से एक बार भर्ती आए, क्योंकि भर्ती को डिले होने का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का डिले होना, बहुत सारी भ्रांतियों को पैदा करना, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा करना। बहुत सारे लोग जो कि तैयारी कर रहे थे वो लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि हम करें ना करें, हम अलाउ हैं नहीं हैं। वो सारी चीज़ों को विराम देने के लिए ज़रूरी था कि एक बार विज्ञप्ति आ जाए, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को, धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस आंदोलन में भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को, उनके अधिकारियों को, जिन्होंने इन रूल्स को मूर्त रूप दिया। हो सकता है रूल्स में कहीं कमी रही हो तो उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट है, जिसमें जिनको भी लगता है कि रूल्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वो जा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है राजस्थान में ITCS के बच्चों के लिए। आप सभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कीजिए, मुझे उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 10,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और इतनी पोस्ट मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कभी एक साथ आएंगी कंप्यूटर CS के लिए, कंप्यूटर साइंस या IT के इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इस आंदोलन में आपके बहुत सारे साथियों ने बहुत भागीदारी निभाई थी, वो आज सभी मेरे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार सामने आ जाएं। हेमराज, दीपेश, शिवजी, अर्जुन, अश्विनी, आइए भाई साहब, इसकी थोड़ी मुझे लगता है, आइए आइए नेताजी, आओ ब्रजेश। तो ये पूरी टीम और इनके साथियों, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ उपलब्ध नहीं हैं आज की तारीख में इस वक्त, लेकिन ये आप सबकी और इन सब की जीत है जिन्होंने पिछले कई महीनों से, सालों से लगातार नॉन स्टॉप काम किया। मुझे पूरी विश्वास है कि आप सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं और जो लोग देख रहे हैं, आप सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट सर। ये सारा श्रेय आपको जाता है सर। जब इस भर्ती का नाम नहीं था 2017 से, तब आप लगे